आप सभी का अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण से, और अवतल दर्पण में बिंब को वस्तु को कहाँ पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने पहली कंडीशन देखी थी कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और बिंदुवत रूप में बनता है। अब हम आज देखते हैं इसका कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है, तो उसका सबसे पहले अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको देखते हैं और कैसा बनेगा। तब उस प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। जब हमने वस्तु कहाँ रखी, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब बना वो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बना। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्रकृति तथा माप कैसा है, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा तथा माप में कैसा है, छोटा बनता है। ये है हमारे इसका प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जिसके पीछे वाले भाग पर पॉलिश की हुई है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ये ए बी नाम की एक वस्तु रखी हमने वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। वही पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के गुजरती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के गुजरी। दूसरा नियम कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट आती है। तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण ये पुनः इसी मार्ग से आई और इसी मार्ग से लौट जाती है। जहां पर दोनों किरणें ये एक दूसरे को काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। बन कहाँ रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में, मध्य में। तो ये इसका वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में ये बन रहा है। अब इसको मैं पूरे एक साथ समराइज कर दूंगा कि किस प्रकार से इनको समझना है। मैं इसको थोड़ी सी तरीके से एक कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उसकी लोकेशन कैसे याद रखें, उसके लिए मैं एक आपको टिप्स बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये F है, ये C वक्रता केंद्र है और ये है अनंत। सीधी सी बात है, वस्तु जब हमने रखी पहले अनंत पे, इसको मैं A कह रहा हूं, जब वस्तु को हमने अनंत पे रखी तो प्रतिबिंब हमारा बना फोकस F पर, ये A'। जब वस्तु हमने रखी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, यहां पर वस्तु रखी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब बना C तथा F के बीच में। अब देखिए, हम वस्तु को इधर ला रहे हैं, प्रतिबिंब इधर आ रहा है। तीसरी कंडीशन, वस्तु हमने रखी वक्रता केंद्र C पर तो प्रतिबिंब भी बना वक्रता केंद्र C पर। चलते हैं ये चौथा पॉइंट, जब वस्तु हमने रखी C तथा F के बीच में। अब देखिए, यहां से पहले ये दोनों प्रतिबिंब कैसे हैं, छोटे, ये प्रतिबिंब छोटे। अब यहां पर बराबर, यहां हो गया प्रतिबिंब बराबर। अब इससे आगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब वस्तु C तथा F के बीच में रखी तो प्रतिबिंब बना, अब देखिए वस्तु हमने कहाँ रखी है, C तथा F के बीच में, यहां पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C तथा अनंत के बीच में। और जब वस्तु हमने रखी F पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो ये इसकी कंडीशन है। हमें इस प्रकार से समझना है कि बिंब को तो ऐसे लाएंगे तो प्रतिबिंब ऐसे जाएगा। इनकी कंडीशन फिक्स है हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये कंडीशन है। इन्हीं कंडीशनों में प्रतिबिंब और बिंब का निर्माण होता है। इसको अच्छी तरह समझना है। ये F पर होगा तो अनंत पर, अनंत पर है तो F पर, C पर है तो C पर ही, C तथा F के बीच में है तो C तथा अनंत के बीच में। तो इस प्रकार से, और F और O के बीच में है
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, और इसमें वस्तु की दूसरी ओर यानी कि आभासी बनेगा। एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा इस कंडीशन में। बाकी सब जगह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो इसको हम और देखेंगे आगे। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र, अब दूसरी कंडीशन, हमने पहली कंडीशन पे वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर। दूसरी कंडीशन में कहाँ रखी, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन में कहाँ है, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अभी मैंने बताया था कि जब वस्तु C वक्रता केंद्र पर है, ये F है, ये C है, तो प्रतिबिंब भी इसके वहीं पर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा। देखिए, इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे, ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, और इसमें वस्तु को हमने, सबसे पहली बात ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ रखी, वक्रता केंद्र C पर रखी। ये AB नाम की वस्तु है, वक्रता केंद्र C पर रखी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के गुजरती है। ये गुजर गई फोकस F से होकर के। दूसरी, फोकस F से जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस F से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये फोकस F से जो जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। ये जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र C पर। जब वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा। लोकेशन C पर, वास्तविक, उल्टा प्रकृति हो गई। और माप कैसा होगा, वस्तु के बराबर बनता है। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। उसके बाद है चौथी कंडीशन, जिसमें अब हम वक्रता केंद्र से इधर ले आ रहे हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस F के बीच में है, C तथा F के बीच में वस्तु को रखी हमने, तो हमने देखा था कि C और F के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C तथा अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C तथा अनंत के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। क्योंकि वक्रता केंद्र पे बराबर होना, अब इससे इधर जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। तो प्रतिबिंब ये देखिए, सबसे पहले हमने इसको पूरा चित्र को समझते हैं। ये हमारा अवतल लेंस है, ये इसकी अवतल लेंस में ये हम देखते हैं, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब इसमें वस्तु कहाँ रखी है हमने, वक्रता केंद्र C तथा F के बीच में रखी है। ये यहाँ पर हमने वस्तु को रखी। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के गुजरती है। फिर इसके बाद कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से आई, अब इस जहाँ पर दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा। कहाँ बनता है, C तथा अनंत के बीच में। C क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब। कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा। उसके बाद अगली कंडीशन हम देखते हैं, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु कहाँ पर है, फोकस F पर है। तो F पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब अनंत पे थे तब प्रतिबिंब कहाँ बना था, F पर। तो ये एक दूसरे का उल्टा है। प्रतिबिंब वो भी कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, लार्ज, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये इसकी कंडीशन है। देखते हैं, ये इसका लेंस हो गया। अब इसमें ये इसके बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है। उसके बाद ये मुख्य अक्ष है। जब वस्तु कहाँ पर रखी हमने, वस्तु को F पर रखी। ये AB नाम की वस्तु है, इसको हमने फोकस F पर रखा।
पहला नियम और तीसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस F से होकर के गुजरती है। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वह पुनः उसी मार्ग से लौट आती है। ये किरण यहाँ से होती हुई निकल गई। अब ये दोनों किरणें आपस में कहीं मिल नहीं रही है, इसका मतलब ये अनंत पे जाके मिलेगी। तो हम ये मानते हैं कि जब वस्तु फोकस F पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। तो ये था हमारा पांचवी कंडीशन, जब वस्तु फोकस F पर हो तब। धन्यवाद।